हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन विद एक्सप्लोरर। और मैं जा रही हूँ ग्वालियर के फोर्ट। और ग्वालियर का फोर्ट भी बहुत ऐतिहासिक है। मान सिंह तोमर ने इस किले को बनवाया था, फिर बाद में सिंधिया का राज्य हो गया था, फिर उसके बाद अंग्रेजों ने इसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। और यहाँ इसकी पूरा इसका क्या इतिहास रहा है और कैसे क्या किला क्या जानकारी, इसके ऊपर सिंधिया स्कूल भी है, गुरुद्वारा भी बना हुआ है। अंग्रेजों के टाइम पे गुरुद्वारा पे है ना सिख के गुरु को है ना यहाँ बंदी बना के भी रखा गया था, और अब इसको गुरुद्वारा आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो चलिए हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं और किला दिखाते हैं आपको। नूरवाई गेट है, पहला गेट। साइकिल से भी जा सकते हैं। कैफेटेरिया है। गाइस हम आ गए हैं ग्वालियर के फोर्ट पे, और हम इसकी आपको जानकारी सारी देंगे, डिटेल्स। तो ये देखिए मेरे पीछे ग्वालियर का फोर्ट, और यहाँ पे ना पार्किंग भी अवेलेबल है, पार्किंग है, कैफेटेरिया है, और आप गाइड करना चाहें तो गाइड भी कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ गाइड 611 रुपये मांग रहे हैं, हम कम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये ना पैसा कम हो जाए, क्योंकि हम जब आगरा गए थे तब हमें 300 में आराम से गाइड मिल गया था। तो बने रहिए मेरे साथ में, वीडियो में स्किप मत कीजिएगा वीडियो को। ग्वालियर फोर्ट पर आपका स्वागत है। माय नेम इज अनिल यादव, ग्वालियर फोर्ट गाइड। तो फोर्ट की मेन पहले से मानसिंह का महल है, इसको पहले दिखाएंगे, आइए। तो देखिए मैडम, ग्वालियर फोर्ट की जो स्टार्टिंग हुई है वो 6th सेंचुरी में हुई है, 525 AD। उससे पहले क्या है, ग्वालियर का नाम ग्वालियर नहीं था, ग्वालियर का नाम था गोपाचल पर्वत, गोपगिरी गोपादी। तो यहाँ एक संत हुआ करते थे, ऋषि ग्वालब, उन्हीं के नाम पर इस शहर का नाम है गालब ऋषि की तपोभूमि ग्वालियर। तो ऋषि ग्वालब का पूरा नाम था ऋषि गालब ग्वालिफा, उन्हीं के नाम पर शहर का नाम है। इस ग्वालियर का नामकरण किया था 525 AD में राजा सूरजसेन के द्वारा, और उनका गांव था, आपने सुना होगा, कुंतलपुर। जो पांडवों की मदर थी कुंती, उसी गांव के राजा सूरजसेन। तो राजा सूरजसेन जब आए, उनको यहाँ क्या उस समय एक भी किला, पहाड़ी एक भी महल नहीं थे। उस समय यहाँ एक संत ऋषि हुआ करते थे, ऋषि ग्वालब, जो फोर्ट के ऊपर तपस्या करते थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज मुझे प्यास लगी हुई है, मुझे पानी दीजिए। और उनकी बॉडी में एक बीमारी थी, लेप्रोसी की, कोढ़ की बीमारी थी उनको। लेकिन ऋषि के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, महाराज पहले आप मुझे पानी दीजिए। लेकिन ऋषि ने उनकी बॉडी को देखकर कहा, महाराज घबराइए नहीं, आपको जो बीमारी हुई है उसको मैं ठीक कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या उस बीमारी का समाधान बताते हुए उस तालाब में उन्होंने कहा, आप पानी पियोगे तो आपका रोग ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने बताते हैं ऋषि का विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा ऋषि तो ऐसे ही बोल रहे हैं, लेकिन उस तालाब का पानी उन्होंने हाथ में लिया, हाथ का कुछ तो ठीक हो गया। फिर उन्होंने स्नान किया, विधि पूर्वक पूजा की शिव जी की, तो उनके रोग को बिल्कुल आराम मिल गया और वो पूर्णतः स्वस्थ हो गए। तो उन्होंने कहा, गुरुजी महाराज मैं आपकी कृपा से स्वस्थ हुआ हूँ, मैं आपके नाम से कुछ करना चाहता हूँ, मुझे उपाय बताइए। तो गुरुजी महाराज ने कहा, आप मेरे नाम से कुछ नहीं कीजिए, मैं तो तपस्वी हूँ, अभी यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, कहीं और निकल जाऊँगा, आपको कुछ कराना है उस कुंड को बड़ा करा दीजिए। तो सबसे पुराना कुंड सूरज कुंड है, जो राजा सूरजसेन के द्वारा बनाया गया। अभी आप जाएंगे वहाँ गाड़ी से जाना पड़ेगा, वहाँ की हिस्ट्री आपको यही मिली पड़ती है। उन्हीं के नाम पे सूरज कुंड है। और किले की बाउंड्री वाल का जो एरिया आपने देखा पूरा चारों साइड, ये 10 किलोमीटर के एरिया कवर करता है। ये राजा सूरजसेन के द्वारा फोर्ट की बाउंड्री वाल बनाई गई 6th सेंचुरी में। तो राजा सूरजसेन ने कहा, ये तो सब मेरे नाम से हुआ है, मैं आपके नाम से एक शहर का नाम रखता हूँ ग्वालियर। तो उन्हीं के नाम पर ग्वालियर का नामकरण हुआ था 525 AD में। इस वजह से इसको बोलते हैं ऋषि ग्वालब की तपोभूमि ग्वालियर। बाकी फोर्ट का मेन पैलेस है मानसिंह का महल है, इसको देखने चलेंगे। इस पैलेस को ही लोग बोलते हैं भूल भुलैया।
वैसे आपने सुना होगा ये भूल भुलैया लखनऊ में भी है, इमामबाड़ा। बाकी ये भूल भुलैया बनाई गई थी रानियों के लिए। तो इस पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस। ये महल मैडम राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनाया गया था। तो आपने सुना होगा राजा मानसिंह हिंदुस्तान में 2 थे। एक मानसिंह थे जयपुर वाले, वो सवाई मानसिंह थे, लेकिन उनसे पहले हुआ करते थे ग्वालियर फोर्ट के राजा मानसिंह तोमर। तो इनकी टोटल 9 रानियाँ थीं। तो 8 रानियों के साथ तो राजा ने अरेंज मैरिज की थी, उनके लिए महल बनाया गया था। लेकिन जो राजा की 9th रानी थी वो गुर्जर कास्ट की थी, जिनसे राजा की लव मैरिज हुई थी, प्रेम विवाह। और शादी करने से पहले उनकी 3 कंडीशन थी। उनका नाम था नन्नी बाई, लेकिन उनकी आंखों को देखकर राजा ने उनका नाम रखा था मृग नैनी। मृग यानी कि हिरण नैन में तक काफ़ी सुंदर थी वो। और शादी करने से पहले 3 कंडीशन थी। फर्स्ट कंडीशन में कहा था शादी के बाद आपकी 8 रानियाँ महल के अंदर पर्दा करती हैं, मैं कभी पर्दा नहीं करूँगी। सेकंड, जब भी आप हंटिंग के लिए फाइटिंग के लिए जाओगे हमेशा साथ में आजू बाजू में रहूँगी, क्योंकि लड़ने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वो। लेकिन थर्ड कंडीशन ने बोल दिया था शादी के बाद अपने गाँव का ही नदी का पानी पीऊँगी। और उनका गाँव था यहाँ से 18 किलोमीटर का राई गाँव। तो राजा ने उनकी 3 कंडीशन को फॉलो करने के लिए उनका महल किले के नीचे बनवाया सिटी में डाउन गुजरी महल, जो फोर्ट के नीचे बना हुआ है। बाकी जो आप महल देखेंगे पूरा अंडरग्राउंड में है, इसको लोग बोलते हैं भूल भुलैया। और सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये राजा मानसिंह तोमर के समय का 15th सेंचुरी में शिवा टेम्पल था। उसके बाद 16th सेंचुरी में जहांगीर आई तो जहांगीर ने मंदिर को हटवाकर जेल बना दिया। तो जहांगीर क्या करते थे, उनके पर्सनल महल तो आगरा दिल्ली में थे, तो वो राजपूत राजाओं से टैक्स लेते थे, लगान। और जो राजा टैक्स वगैरह देने से मना करता था उनको जंजीरों से बांधकर यहाँ रखा गया था। तो बताते हैं आगरा और दिल्ली के 52 राजाओं को 52 पिल्लरों से बांधकर, जंजीरों से बांधकर तरह तरह की यातना देने के लिए आते थे। यातना यानी कि उनको टॉर्चर किया जाता था। इतना टॉर्चर करते थे, कभी गर्म पानी डालते थे, कभी मिर्ची लगाते थे, कभी नमक लगा पीटा जाता था। और राजाओं को तो रखा गया था मैडम जंजीरों से बांधकर। लेकिन एक गलती और भी कर दी जहांगीर ने। राजाओं के साथ जो सिखों के 6वें गुरु थे हरगोविंद साहब अमृतसर के, उनको भी यहाँ लाया गया था। लेकिन आपने सुना होगा राजाओं को तो जंजीरों से बांध कर रखते थे, लेकिन गुरुजी महाराज को रखते थे नज़रबंद। उन पर नज़र रखी जाती थी, कहीं भी घूमना फिरना अलाउड था। तो अभी जो आप गुरुद्वारा देखने के लिए जाओगे, पहले वहाँ गुरुद्वारा वगैरह कुछ नहीं था। वहाँ सिंपल प्लेन एक चबूतरा था, यहाँ गुरुजी महाराज तपस्या करती थी। और उन्होंने वहाँ तपस्या की थी राजाओं को छुड़ाने के लिए, क्योंकि राजा काफ़ी दुखी रहते थे और उनको गुरु मानते थे। तो उन्होंने तपस्या को बढ़ाना चालू किया। तपस्या की उन्होंने 2 साल 3 महीने 9 दिन। तो तपस्या से काफ़ी शक्तियाँ आ चुकी थी। शक्तियों से क्या, जहांगीर हर समय परेशानी में रहता था। उसको बीमार पड़ने लगा। बीमार होने के बाद उतना दुखी होने लगा, उसको हर समय कहीं भी शिकार खेलने के लिए जाए तो शेर में गुरुजी दिखते थे, सोते समय गुरुजी का चेहरा दिखता था। तो इतना परेशान हो गया। परेशान होने के बाद उनके यहाँ एक कोई पीर बाबा आए, उन्होंने कहा आप ग्वालियर जाइए, गुरुजी महाराज को आयत करके आइए, तभी आप ठीक होंगे। तो उनकी बेगम थी नूरजहाँ दूसरी, उन्होंने कहा आप जल्दी से जल्दी ग्वालियर सैनिक भेजिए और गुरुजी महाराज को रिहा करके आइए। तो उनके सैनिक यहाँ आए और गुरुजी महाराज से बोले हम आपको फ्री करने के लिए आए हैं, आप यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने अकेले जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं ऐसे अकेला जाऊँगा नहीं, आपने जितने भी राजाओं को कैप्चर किया सभी को छोड़ना पड़ेगा। ये वाली बात जहांगीर को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने कंडीशन रखवाई। उन्होंने कहा जितने भी राजपूत राजा हैं आपका कुर्ते का दामन पकड़ेंगे या कुर्ता पकड़ेंगे उतनी राजा को छोड़ देंगे। क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की कंडीशन रखी, क्योंकि राजपूत राजा किसी का दामन नहीं पकड़ते। दामन पकड़ने यानी कि सिर झुकाने के बराबर है, और वो सिर कटा सकते थे। तो इसी कंडीशन को फॉलो करने के लिए गुरुजी ने सभी राजा को एग्री किया और उनसे पूछा आप में से हमारे साथ कौन कौन चलने के लिए तैयार है। तो राजा ने बोल दिया महाराज वैसे तो हम राजपूत हैं, किसी का दामन तो हम पकड़ते नहीं हैं, लेकिन हम तो आपको पहले से गुरु मानते हैं और गुरु के सामने सिर झुकाने किसी को आपत्ति नहीं है, जैसा आप कहोगे वैसा कर लेंगे। तो उसी कंडीशन में फॉलो करने के गुरुजी महाराज ने 52 कलियों का 16 सिलवाया। 16 यानी कि इसमें एक एक कलियों में रेवन सिलवाए। तो एक एक रेवन से एक एक राजा को टच कराकर अभी जो आप आगे रास्ता देख रहे हैं फोर्ट का मेन एंट्रेंस और एग्जिट वहीं से है, वहीं से गुरुजी महाराज सभी राजा को फ्री करा के ले गए। और गुरुजी का जब पहुँचे थे अमृतसर, उस दिन दिवाली का दिन था। तो 2 महीने उनको पहुँचने में लग गए थे, क्योंकि गुरुजी के साथ में राजा थे, महाराज थे कभी, तो उनके साथ में घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, तो वो आराम से कीर्तन करते करते रुक रुक के जाती थी। और जहाँ जहाँ गुरुजी महाराज कीर्तन करते थे वहाँ वहाँ गुरुद्वारे बनाए गए। और जिस दिन गुरुजी अमृतसर पहुँचे थे, दिवाली के दिन पहुँचे थे, तो दिवाली मनाई जाती है अमृतसर में, बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई जाती है। वैसे आपने सुना होगा दिवाली हिंदुओं का त्यौहार है। दिवाली क्या है, जब 6वें गुरु हरगोविंद साहब वहाँ अमृतसर पहुँचे थे ना, उस दिन दिवाली का दिन था। तो दिवाली उन्हीं खुशी की याद में बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाई गई। उन्हीं की याद में गुरुजी महाराज ने वो चबूतरे पर तपस्या की थी, उसी को ऊपर सिखों ने गुरुद्वारा बनाया है। और गुरुद्वारे का नाम रखा गया है गुरुद्वारा दाता बंदी छोड़। दाता यानी कि गुरुजी यहाँ से बंदियों को छुड़ा के ले गए थे, इसलिए नाम पड़ गया इसको गुरुद्वारा। गुरुद्वारा न्यू है मैम, 1968 में कंप्लीट बनना चालू हुआ था, 1971 में कंप्लीट हो गया था। 3 साल इसको बनाने में लग गए थे। अभी आप जाओगे गुरुद्वारा तो बाई कार से घूम सकते हो, हाँ आप गाड़ी जा सकते हैं। आइए चलिए, और थोड़ा बहुत आपको कुछ समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हो। ये भूल भुलैया है ना, क्यों भूल भुलैया इस वजह से बोलते हैं, देखिए भूल भुलैया बनाने का मकसद होता था बाहर के दुश्मनों को गुमराह करना।
ये भूल भुलैया जानबूझ के नहीं बनती थी। भूल भुलैया बनाने का जैसे बाहर का कोई दुश्मन आया। अब पहले सबसे बड़ी बात तो ये थी, रानियों को बाहर निकलने की परमिशन थी नहीं, तो रानियाँ अंडरग्राउंड में रहती थी। तो रानियों के अंडरग्राउंड में एंजॉय पॉइंट है। एंजॉय यानी कि झूला घर नहीं चाहिए, रानियों को स्विमिंग पूल भी नहीं चाहिए, ताकि रानियों को कोई बाहर का ना देख पाए। गलती से भी अगर रानियों को देखने के लिए कोई भी जाता था तो उसके अंदर भूल भुलैया में छोटे छोटे दरवाजे हैं, अंदर वो जाता था, झुक झुक के जाना पड़ता था उसको। और जैसे कोई झुक कर जाता था, पीछे उनके बॉडीगार्ड तलवार लेकर छुपे रहते थे। और रानियों के बॉडीगार्ड होते थे ज़्यादातर किन्नर, हिजड़े, जो उनके मेकअप और उनकी सेफ्टी करती थी, क्योंकि हिजड़े वगैरह क्या तलवार चलाने में पावरफुल रहती है, तो उनके साथ वो सेफ्टी करके अंदर छुपे रहते थे। अब जैसे कोई भूल भुलैया घूम जाता था, वो घूम कर क्या वैसे थक जाता था, क्योंकि आप जाओगे अंदर में क्या है, रास्ते एक जैसे हैं, आपको लगेगा वहीं आ गए, आपको लगेगा वहीं आ गए। तो भूल भुलैया बनाने का मकसद होता है बाहर के दुश्मनों को गुमराह करना। गुमराह होने के बाद वो जैसे थक जाता था, हार मान लेता था, और जैसे सिर झुकाकर वो बाहर निकलने की कोशिश करता था, तो जैसे सिर झुकाकर आता था उसकी गर्दन काट दिया जाता। इसलिए दरवाजे छोटे छोटे हैं। बाकी मेन भूल भुलैया तो लखनऊ में, ये उससे भी पुरानी भूल भुलैया है। लेकिन ये भूल भुलैया अभी तो गवर्नमेंट ने क्लोज बंद करा दी। 3 मंजिल नीचे बंद है, पहले 7 मंजिल में थी, अब केवल 3 मंजिल खुली हुई है। 3 मंजिल नीचे, 1 मंजिल ऊपर। इसके अंदर कितने मंजिल है? इसके मंजिल टोटल 7 मंजिल था मैडम, अब केवल 4 मंजिल रह गया। 3 मंजिल नीचे है, 1 मंजिल ऊपर है, तो ऊपर वाला रास्ता और नीचे वाले रास्ते बंद करा दिए, केवल 3 मंजिल खुला हुआ है। और ये है राजा को अपन दरबार हॉल, दीवाने आम। यहाँ राजा पूरी जनता का न्याय करते थे। तो दीवाने आम वहाँ होता है जिसमें सभी का न्याय होता था। और दीवाने कहाँ से इस महल के अंदर मिलेगा। और इसमें आप जो कलर कार्बन देख रहे हैं मैडम जी, ये ओल्ड कलर है, 515 ईयर ओल्ड। तो 1508 में इसका निर्माण हुआ था। और राजा का महल का निर्माण का समय था 1486 से 1580, 30 साल तो इसको बनाने में लगे थे। उसके बाद फिर अलग अलग डायनेस्टियों का राज रहा। सबसे पहले आए तोमर, तोमर के बाद आए लोधी, लोधी के बाद फिर मुगल, मुगल के बाद फिर मराठा। मराठा फैमिली में सिंधिया फैमिली थी लास्ट में। सिंधिया फैमिली यहाँ की थी मैडम, सिंधिया कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। ये शिंदे थे, शिंदे से आकर सिंधिया हो गए। और आप इंदौर गए होगे, इंदौर में होलकर हैं, और बड़ौदा गुजरात में गायकवाड़ है, और नागपुर में भोसले है मराठा सभी। तो लास्ट में टाइमिंग था सिंधिया फैमिली का। तो सिंधिया फैमिली जब आई, तो सिंधिया फैमिली के बाद में अंग्रेज भी आए थे यहाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिंधिया अंग्रेजों की जो फाइटिंग हुई, फाइटिंग में सिंधिया जी उनसे हार गए थे। फिर समझौता करने के बाद वापस दोबारा सिंधिया जी को मिल गया। जैसे सामने आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं, ये ब्रिटिश आर्किटेक्चर में है। तो इसमें आपको मुगल आर्किटेक्चर, ब्रिटिश आर्किटेक्चर, हिंदू आर्किटेक्चर मिलेगा, लेकिन महल आपको प्योर हिंदू आर्किटेक्ट में है। इसका एग्जाम्पल है एनिमल, ये देखिए जाली के ऊपर एलिफेंट बना हुआ है। थोड़ा आप आगे चलेंगे, केले का पेड़ है, येलो कलर का डक बना हुआ है, और नीचे देखिए क्रोकोडाइल बने हुए हैं। देखिए, और जितने भी आप एनिमल देख रहे हैं वो हिंदू गॉडों के वाहन माने गए हैं। जैसे क्रोकोडाइल होता है गंगा माँ का वाहन, एलिफेंट होता है इंद्र का वाहन, और केले का पेड़ भगवान विष्णु की पूजा में इस्तेमाल करते हैं, और डक होता है सरस्वती माँ का वाहन। इस वजह से एनिमल आपको यहाँ भी दिखाई देंगे, महल के अंदर भी दिखाई देंगे। तो ये है फोर्ट का मेन गेट। इस गेट का नाम था राजा का एलिफेंट गेट। यहीं से राजा एलिफेंट के द्वारा आया करते थे और जाया करते थे। तो यहीं से एंट्रेंस और एग्जिट था। तो यहाँ से लोग पैदल चढ़कर आते हैं, यहाँ से गाड़ियाँ नॉट अलाउड। अभी जो आप गाड़ी से आए ना, गाड़ी वाला गेट का नाम है उर्वाई गेट। वो ब्रिटिश टाइम का बना हुआ है, वो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। वहाँ आप जाएंगे, रास्ते में आपने लंबी चौड़ी मूर्तियाँ देखी होंगी, वो दीवारों में लगी हुई जैन स्टेचू हैं। तो जैन स्टेचू इस वजह से बनाई गई क्योंकि राजा मानसिंह तोमर के ग्रैंड फादर थे, वो जैन धर्म को मानते थे। उनके भी 24 अवतार हुए तीर्थंकर। तो सबसे बड़ी मूर्ति आपने देखी भगवान आदिनाथ की है। आदिनाथ के बाद फिर पार्श्वनाथ, फिर ऋषभनाथ, सुमितनाथ, पद्मनाथ, अरेष्टनेमी, संभ्रमनाथ, पुष्पदन, लास्ट में हुए महावीर। तो इनके दादा ही जैन धर्म को मानने लगे थे। तो मूर्तियों को निर्माण तो उन्होंने कराया था, लेकिन जो 16वीं सेंचुरी में मुगल शासक आया था, उस समय था औरंगजेब। औरंगजेब ने पूरी मूर्ति को धराशायी कर दिया, वो टूटी हुई मूर्तियाँ हैं। बाकी औरंगजेब आया था, पूरे महल का इस्तेमाल जेल के रूप में किया, और इसी महल के अंदर औरंगजेब ने अपने स्मॉल ब्रदर मुराद बख्श को फांसी दिया। तो अभी आपको बताएंगे नीचे फांसी करती है, और बड़े भाई को मारकर दिल्ली में। ये जो पेंट किया गया है, ये पेंट जो ब्लू कलर है, ये कलर है, ये टाइल्स है। इसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंट एयर आएगा आपको। ये देखिए, थोड़ा पास में आइए। ये महल आप देखेंगे प्योर हिंदू आर्किटेक्ट में। इसका एग्जाम्पल एनिमल, ये देखिए, इसमें 6 एनिमल मिक्स करके बनाए गए हैं। मुँह देखिए क्रोकोडाइल का दिख रहा होगा आपको, एलिफेंट की सूंड है लंबी सी, आई सुंदर सी देखिए बैल की है, कान छोटे छोटे चूहे के हैं, पंजे शेर के हैं, बॉडी का स्ट्रक्चर फिश का देखिए। तो 6 एनिमल हैं। तो जो ये पेंट किया गया है, ये ना कुछ लोग कहते हैं कि वेजिटेबल्स पेंट होता है ये, क्योंकि इतने साल हो गए इस किले को, तो अभी तक ये छूटा क्यों नहीं? ये छूटा इस वजह से, इसकी खासियत होती है। इसको मैडम बनाने के लिए काफ़ी समय लगता है। इसको क्या, इसको बोलते हैं मीनाकारी। इसमें गिलास, जड़ी बूटियाँ, पत्तियों को मिक्स करके बनाया जाता है, उसमें कलर डाला जाता है, तो उसको फेड करके फिर दीवारों पर लगाया जाता है। ये कलर निकल जाएगा, लेकिन कलर क्या है, पूरा हटेगा नहीं अच्छी तरह। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर का ये कलर हट गया है, और ये कलर नहीं है, टाइल्स है। ये देखिए, ये रिपेयर हुआ है। इसका टाइमिंग था 1 जनवरी 1892। उस समय टाइमिंग था महाराज सिंधिया के दादा ही। जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी, तो रानी लक्ष्मीबाई भी उनसे हेल्प मांगने के लिए आई थी। तो रानी लक्ष्मीबाई का जब घोड़ा या बच्चा यहाँ से निकला था,
तो अंग्रेजों को द्वारा गोला बारूद चलाया गया था उनके ऊपर। तो ये वाला हिस्सा क्या है, डैमेज हो गया था, डिस्टर्ब हो गया था। तो सिंधिया जी लौट कर आए तो उन्होंने इनको 5 जनवरी 1892 में रिपेयर करके नया बना दिया। इसमें और उसमें काफ़ी आपको डिफरेंट नज़र आएगा। इसमें देखिए एनिमल के 2 लेग हैं, उसमें एनिमल का 1 लेग है। देखिए इतना अंतर है, देखिए काफ़ी अंतर नज़र आएगा आपको। और इसमें टाइल्स है, वो कलर है। और ये स्टोन भी देखिए न्यू है, देखने में लग रहा होगा आपको में ये न्यू है, ओल्ड है। तो यही दरवाज़ा वो वाला पुराना दरवाज़ा था, यहाँ से राजा महाराज की हाथी और घोड़े की सवारी आया करती थी, जाया करती थी। तो ये फोर्ट का मेन गेट था, एलिफेंट गेट। अभी आगे चलेंगे, वहाँ टिकट काउंटर है, वहाँ से टिकट लेंगे, उसके अंदर एंट्री करेंगे। तो मेन पैलेस यही है, देखने लायक बचा है। बाकी तो अदर पॉइंट है, मंदिर वगैरह है, वो आपको गाड़ी से घूमना पड़ेगा। वहाँ गाइड की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ की हिस्ट्री यही बिलीव करते हैं। आइए, तो आइए पहले टिकट लेंगे ना, उसके अंदर एंट्री करेंगे। टिकट है 25 1%। टिकट काउंटर है यहाँ 25 रुपये भारतीय है और विदेशी 300 रुपये टिकट है, क्योंकि ये टिकट दिया जा रहा है मानसिंह महल का और सास बहू मंदिर, तेली का मंदिर दिखाने के लिए। देखिए ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे सास बहू का मंदिर बनाया गया है। कहीं भी आप फोर्ट में सास बहू का मंदिर आप नहीं देख सकते हैं। और जैसे गाइड ने बताया कि मानसिंह तोमर के द्वारा ये बनवाया गया था, ये किला का। तो और उनकी है ना 8 रानियाँ थी, जिसमें से 8 राजपूत रानियाँ थी और बाकी एक गुर्जर रानी थी, जिससे उन्होंने लव मैरिज की थी। और नीचे उनका मृगनयनी का किला बनाया गया था। एक पहले ड्रामा आता था, उसमें यहीं के ग्वालियर किले के बारे में बताया गया था। तो उसमें काफ़ी डिटेल दी गई थी ये मृगनयनी के बारे में। तो चलिए बने रहिए मेरे वीडियो में, स्किप मत कीजिएगा और फुल डिवाइस में और फुल स्क्रीन करके और वॉल्यूम को तेज़ करके मेरा वीडियो सुनते रहिएगा। तो देखिए इस पैलेस को देखने चल रहे हैं। फोर्ट का मेन पैलेस यही है। इस पैलेस के नाम है मान मंदिर पैलेस। तो इसके अंदर राजा की 8 रानियाँ रहती थी। तो 8 रानियाँ मिलजुल कर रहा करती थी। उसके अंदर और कोई अलाउड नहीं था, केवल रानियों की दासियाँ और राजा मानसिंह तोमर उनकी रानियाँ ये रहती थी। ये कैनन आप देख रहे हैं यहाँ, इनको 100 पीस के लिए लगाया गया है। ब्रिटिश कैनन है, ये अस्टी धातु की हैं। इसमें लोहा, तांबा, पीतल, कांसा सब कुछ मिक्स है। अगर ये लोहे की होती अभी तो इस पर जंग लग जाती। तो देखिए थोड़ा पास में से आपको बताते हैं। इसके देखिए इस पर क्राउन बना हुआ है, ये ब्रिटिश क्राउन है। जो इंग्लैंड की पुलिस होती है इसकी कैप पर आपको जो वाला सिंबल दिखाई देगा। और रानी विक्टोरिया का क्राउन भी यही है। इस पर डेट लिखा हुआ है 42/3/20। ये 1842 मार्च में बनाई गई है और वो 1842 9 मार्च की है। तो आगे से गन पाउडर और बारूद डालता करते थे। यहाँ से इसमें हॉल हुआ करता था। यहाँ से इसमें बत्ती निकाली जाती थी। बत्ती को फिर लैम्प से आग लगाती थी। बत्ती अंदर से चलती थी, इसकी ओर चलती थी। इसकी हाईएस्ट रेंज थी 1.5 किलोमीटर रेंज और कम से कम रेंज की 0.5 किलोमीटर थी। तो जितना गन पाउडर और बारूद भरते थे उतनी रेंज मारती थी। तो यहाँ 2 कैननों को 100 पीस के लिए लगाया गया। कुछ कैनन सिंधिया स्कूल के अंदर भी है। अभी आप जाओगे सिंधिया स्कूल भी है और सिंधिया स्कूल यहाँ का बोर्डिंग स्कूल है। इसी स्कूल के अंदर आपने नाम सुनोगे सलमान खान, अरबाज खान, रतन टाटा वगैरह इनसे स्टडी करके गए। काफ़ी ओल्ड स्कूल है, काफ़ी कॉस्टली है और इंडिया के टॉप 10 में है। यहाँ ऊपर बॉयज़ है, सिटी में गर्ल्स के लिए। कर रहे हो? हाँ सही है। ये स्कैनर भी है, इसमें आप स्कैन करके और मोबाइल नंबर डाल के अपना है ना इसका टिकट निकाल सकते हैं। गुटका आप बाहर मिट्टी में उधर मैं सिंगल चेक कराइए रजिस्टर में एंट्री कर देना। सिंगल एंट्री आपकी, आपका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। हाँ ठीक है, मैं दे दूँगा। और पूरा स्टोन लोकल का ये सैंड स्टोन, बलुआ पत्थर बोलते हैं इसको हिंदी में। इसकी ये खासियत है, इसके अंदर आप गर्मियों में जाओगे तो ठंडा रहता है और सर्दियों को समय जाओगे काफ़ी गर्म हो जाता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे आप महल के अंदर। आइए
ये उनके बॉडी गार्ड रूम थे, जहाँ उनके बॉडी गार्ड सोल्जर रहते थे महल की सेफ्टी करने के लिए। ये जाली जो लगी ये सेफ्टी के लिए, बॉडी गार्डों के लिए। और पुराने समय में आपने सुना होगा जब भी राजा हंटिंग के लिए फाइटिंग के लिए जाते थे तो राजा मारे पहले एलिफेंट का प्रयोग करते थे। जब फाइटिंग के लिए जाते थे हॉर्स का प्रयोग करते थे, सामने एलिफेंट खड़ा कर कर यहाँ से अप एंड डाउन करती थी। दिस इज एलिफेंट प्लेटफॉर्म। ये देखिए यहाँ एलिफेंट खड़ा करते थे, एलिफेंट के ऊपर जो सीट लगाते थे उसको बोलते हैं औदा, अंबारी, यहीं से बैठकर निकल जाती थी। और रानियाँ जब भी निकलती थी, रानियों के लिए होती थी बंद वाली पालकियाँ, ताकि रानियों को कोई बाहर का ना देख पाए। बहुत से लोगों की इच्छा होती थी रानियों को देख लिया, तो जो भी कोई रानियों को देखने की कोशिश करता था उनको तोड़ने के जाता था। ये रहता था। तभी रानियाँ अंडरग्राउंड में रहती थी ताकि बाहर का उनको कोई ना देखे, यही कारण हुआ है। तो देखिए उनका टाइमिंग प्लेट लिखा हुआ है। इस पैलेस का नाम है मान मंदिर पैलेस, बिल्ड इन द रीजन ऑफ राजा मानसिंह 1480 1580, 30 ईयर का टाइमिंग था। उसके बाद 1523 में लोधी आ गए। लोधी की लड़ाई में राजा हार गए थे, नवी रानी भी लड़ाई में मारी गई। उसके बाद 8 रानियों ने किया था इसमें जौहर, जौहर यानी कि आत्मदाह। तो अभी आपको बताएंगे जौहर कुंड भी इसमें। जैसे आपने जौहर के बारे में सुना होगा, सबसे बड़ा जौहर कुंड चित्तौड़गढ़ का है जो रानी पद्मावती ने किया था। उसके बाद जौहर यहाँ हुआ है। तो जौहर यानी कि सम्मान का प्रतीक। एक होती है सती प्रथा, एक जौहर प्रथा। तो सती उससे डिफरेंट है। सती जब एक रानी राजा के साथ में उसकी बॉडी को जलाया जाता था उसको बोलते हैं सती। जब बहुत सी रानियाँ जौहर करके आग लगाकर चंदन की लकड़ी डालकर फायर लगा लेती थी उसको बोलते हैं जौहर। जौहर और भी सम्मान का प्रतीक है। हर कोई जौहर करना नहीं चाहता, आग में जिंदा जलना बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार का जौहर हुआ है ताकि उनकी बॉडी को कोई हाथ न लगाए, इसी वजह से जौहर किया रानी ने। तो ये फर्स्ट रूम है रानियों का संगीत कक्ष। इस कमरे में राजा की रानियां संगीत सुनने के लिए आती थी, म्यूजिक। और राजा की रानियां करती थी पर्दा, पर्दे घूंघट वाले होते थे, पर्दे बनाए थे जाली वाले। इस लोग देख रहे हैं, फर्स्ट रानी के लिए 5 लोग का, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8। तो इस महल के अंदर 8 रानी रहती थी। तो राजा मानसिंह तोमर के द्वारा उनकी रानियां उनके पीछे संगीत सुनने के लिए पीछे बैठती थी। और जो संगीतकार आया करते थे गायक कलाकार बैजू बावरा रानियों को यहाँ बैठकर संगीत सिखाने के लिए आया करती थी। और जो भी संगीतकार आता था वो सिर झुकाकर संगीत सिखाता था। और उस समय आपने सुना लाइट वगैरह तो थी नहीं, इसमें जितने भी खाली खाली ब्रैकेट्स हैं इसमें रंगीन ग्लास लगे हुए थे, कांच, ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो, दिस साइड। और इसमें जो छोटे छोटे हुक्स लगे हुए हैं, यहाँ लैंप लगाए थे, मशाल, लाइट का रिफ्लेक्शन करने के लिए। इसकी लाइट इस पर रिफ्लेक्ट होती है, इसकी लाइट इस पर होती है, तो रिफ्लेक्शन का लाइट पूरे कमरे में होती है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। बाकी न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, उसका न्यू टेक्नोलॉजी होती है CFL और बल्ब। उसके बारे में आपने देखो पूरा शीशा होता है, मात्र छोटा रिफ्लेक्ट होता है। जब वो शीशे पर अटैक करता है तो रोशनी पूरे कमरे में रहती है। उसी प्रकार की टेक्नोलॉजी और भी होती है। और इसमें एग्जांपल है इसका, ये क्या है, ये म्यूजिक रूम था। इसमें सुंदर सुंदर पोज बने हुए हैं, इसमें अप्सराएं डांडिया और गरबा करती लहराएंगी। देखिए ये डांडिया गरबा का डांस है। और डांडिया गरबा के बारे में आपने सुना होगा, डांडिया गरबा डांस गुजराती डांस होता है। इसकी स्टार्टिंग हुई 5th सेंचुरी में। तो राजा का महल बना हुआ था 15th सेंचुरी में। तो ये डांस को काफी लाइक करती है, इस वजह से सुंदर सुंदर पोज बने हुए। अभी आप मंदिर जाएंगे तो वहाँ रुद्राक्ष मिलेंगे आपको, झूला घर में जाएंगे तो झूले मिलेंगे, डांसिंग हॉल में जाएंगे तो घूंघरू मिलेंगे आपको। देखने में लगेगा आपको ये चीज़ किसके लिए यूज होती है। और पूरा स्टोन ठंडा है, सैंड स्टोन। इसकी खासियत ही यही है, काफ़ी ठंडा रहता है। यह राजा का पर्सनल सीक्रेट मीटिंग हॉल, दीवाने खास, जिसमें राजा अपनी रानियों के साथ, मंत्रियों के साथ, फैमिली मेंबर के साथ पर्सनली मीटिंग करती थी। तो ऊपर जो सीट है देखिए ना, वहाँ राजा बैठते थे, मानसिंह तोमर। उनके लिए फूलों वाली छतरी लगाते थे, गोल्ड का कवर लगा हुआ था। रानियाँ उनकी पर्दा करती थी। ये रानियों के पर्दे झरोके देखिए जाली वाले, इनके पीछे रानियाँ बैठती थी ताकि रानियों को कोई बाहर का ना देख पाए। राजा के फैमिली मेंबर जो ओपन वाले पर्दे बैठते हैं, ये देख रहा पर्दा, ये जाली वाला, ये देखिए ये ओपन वाला पर्दा मैडम, इसमें उनके फैमिली मेंबर बैठते थे ताकि डिसीजन लेने में आसानी होती थी। और यहाँ उनके मंत्री सैनिक चेयर डाल के बैठते थे। तो ये महल आपने देखा ना, प्योर हिंदू आर्किटेक्ट में। इसका एग्जाम्पल है एनिमल, ये देखिए दिस साइड, इसमें देखिए 3 एनिमल मिक्स करके बनाए गए उनमें। मैथोलॉजिकल एनिमल है, देखिए पूरा हिंदी में बोलते हैं इसको शार्दुल। छोटा हाथी का देखिए बच्चा है, हाथी की सूंड है, बॉडी टाइगर की है, लेग हॉर्स का है। तो 3 एनिमल मिक्स करके बनाए गए हैं।
और ये सामने है दिस इज पिकॉक, दिस साइड देखिए मोर, और मोर होता है भगवान कार्तिकेय का वाहन और खुशी का प्रतीक होता है मोर। और उस समय जब इवनिंग में यहाँ प्रोग्राम होता था मीटिंग का, तो उस समय क्या लाइट तो थी नहीं मैडम, तो यहाँ भी देखिए सामने जो हॉल बने हुए हैं 1 2 3 4, वहाँ सामने लैंप लगाते थे, और इसमें जितने भी खाली खाली ब्रैकेट्स हैं इस पर रंगीन ग्लास लगे हुए थे, तो इनका रिफ्लेक्शन होता था लाइट पर, इस वजह से इसको लाइट का रिफ्लेक्शन होकर लाइट पूरे कमरे में। मंदिर पूजा है, इस मंदिर में पूजा करने के लिए आते थे, इस वजह से मंदिर का नाम था मान मंदिर। ये देखिए इसमें सुंदर सुंदर सिंबल है, रुद्राक्ष, इसमें तुलसी की माला है, पूजा की थाली लगी हुई है, चक्र का सिंबल है, ये पत्ता तुलसी का पत्ता देखिए, तो आपको देखने भी लग रहा है उसके अंदर मंदिर था, लेकिन इसमें डोर कहीं नहीं थे। यहाँ जो ओक्स लगे हुए रिंग, यहाँ पर्दे लगाए, और राजा के मंदिर के नाम था मान मंदिर। मान यानी कि सिंह का नाम, मान सिंह मंदिर इसका। इसके अंदर देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगी हुई थी जो मुगल पीरियड में डिस्ट्रॉय कर दी गई। ये देखिए जो आप सिंबल देख रहे हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इसमें टोटल 33 सिंबल है। आपने सुना हिंदुओं में 33 कोटि देवी देवताओं का वास था, तो इसमें 33 देवी देवताओं की मूर्तियाँ लगाई गई, ब्रह्मा विष्णु महेश सरस्वती लक्ष्मी पार्वती दुर्गा काली वासुदेव वंदे जल्दे करते सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी। और जो पुराने समय के जो स्टोन होते थे नग, हीरा और पन्ना, ये देखिए इसमें हीरा और पन्ना लगा हुआ था, जो ब्रिटिश टाइम में अंग्रेजों के द्वारा यहाँ से निकाल के ले गए, केवल आपको निशान निशान देखने को मिलेगा। और लास्ट में फिर सिंधिया जी रहे, तो सिंधिया जी ने इस कमरे को बना दिया था बेडरूम, सोने वाला रूम, तो हर कमरे की डबल स्टोरी। पहले ये मंदिर था तो मान मंदिर के नाम से थे, बाद में लास्ट में राजा सिंधिया जी थे, तो सिंधिया जी ने इस कमरे को बनाया था बेडरूम। और जो पीछे वाला हॉल था उनका परिक्रमा हॉल था, वहाँ से राजा अगर एंटर करते थे वहाँ से एक रोड बनता। और यहाँ जो हुक्स लगे हुए हैं ये हुक्स भी गोल्ड है, 515 ईयर ओल्ड, क्योंकि मंदिर का समय आफ्टरनून में और नाइट में पर्दे लगाना बंद कर दिया, पट बंद हो जाती है ये। और इसमें बनाने की टेक्नोलॉजी देखिए आप, इंटरलॉकिंग सिस्टम है देखिए, स्टोन को ऊपर स्टोन जिसका जो फायदा है, अगर आप एक स्टोन को दोगे पूरी बिल्डिंग क्या आपने बताया? इसमें इंटरलॉकिंग सिस्टम है, स्टोन के ऊपर स्टोन चिपका चिपका के लगाया गया है। अगर आप एक स्टोन को खींच दोगे तो पूरी बिल्डिंग नीचे आ जाएगी, लेकिन इतना मजबूत स्टोन है। उस समय क्या सीमेंट का प्रयोग नहीं होता था, उस समय प्रयोग होता था गोंद चूना गुड़, इससे मजबूती रहती है। और एक बार चिपका दिया तो चिपका ही रहेगा। तभी तो ये बिल्डिंग देखिए इतने साल पुरानी है, 515 ईयर ओल्ड, अभी भी वैसे ही वैसा है, थोड़ा बहुत इसमें क्रैक हो गया देखिए, ये थोड़ा बहुत हुआ है। बाकी अंडरग्राउंड में जाएंगे तो और भी अच्छे आर्किटेक्चर मिलेंगे आपको। तो ये कमरा देख रहे चले हम, इस रूम का था राजा का पर्सनल स्टडी रूम, लाइब्रेरी, इसमें राजा स्टडी करने के लिए आते हैं। तो राजा की गेट पे यहाँ बैठकर पढ़ते थे, रानी अंदर बैठकर पढ़ती थी, ताकि रानी को कोई बात ना लगे, तो उनके लिए पर्दे लगाए थे थोड़ा पीछे। और उस समय लाइट तो थी मैडम, इसमें जितने भी खाली खाली पैकेट देख रहे हैं आप, इसमें रंगीन ग्लास लगे हुए थे, ब्लू रेड ग्रीन येलो, इनके पीछे उनकी दासियां लैंप लेकर खड़ी रहती, तो लाइट के रिफ्लेक्शन को लाइट ऑटोमेटिक कंट्रोल रहती है। तो अंडरग्राउंड में चलेंगे तो मैन देखने वाला पार्ट नीचे का है, इसको लोग बोलते हैं भूल भुलैया। मैन भूल भुलैया लखनऊ में, बाकी जूनियर भूल भुलैया वाली। ये भूल भुलैया बनाई गई थी रानियों के लिए, ताकि रानियों को कोई बात का ना दिखे। तो अभी चलेंगे तो इसमें वैसे लाइट लगी हुई है, लेकिन टॉर्च ओपन करना पड़ेगा। आइए आपको दिखाते हैं स्लो स्लो भूल भुलैया। आइए लाइट जला धीरे धीरे चलो भैया। ये है सनलाइट और वेंटिलेशन के लिए, यहाँ से सूर्य की रोशनी हवा आती थी, इसमें रंगीन ग्लास लगे होते, लाइट अंदर पहुंचती थी रिफ्लेक्ट होकर। और इसमें देखिए जो आप देख रहे सर्कल बना हुआ, देख इसमें भी शीशे लगा हुआ था, रिफ्लेक्शन होकर लाइट नीचे पहुंचती थी, ये टेक्नोलॉजी थी। तो हाँ, इसमें हर जगह स्मॉल स्मॉल डोर है। राजा रानियों की हाइट कम नहीं थी, बाहर के दुश्मनों को मारने के लिए दरवाजे छोटी होती थी। अब जैसे कोई दुश्मन भाग कर गया अंदर, उससे झुका कर जाता था, पीछे उनके बॉडी का तलवार लेकर छुपे रहती थी। अब जैसे कोई दुश्मन जाता था उसकी गर्दन काट दी जाती, इस वजह स्मॉल स्मॉल डोर है। तो ये है रूम रानियों को पर्सनल झूला का। ये देखिए इसमें झूले लगे हुए हैं, फर्स्ट रानी के लिए फर्स्ट झूला जंजीरों वाला, सेकंड रानी के लिए सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, तो 8 रानियाँ मिलकर यहाँ झूला झूलती थी, उनके समय का झूला का।
बाद में क्या जब औरंगजेब आए तो औरंगजेब ने घोड़ों को डिस्ट्रॉय किया और इसी कमरे को बनाकर हैंगिंग रूम, फांसी का। तो यहाँ औरंगजेब में भी भाई मुराद बख्श को यहाँ फांसी दी। अभी आप देख रहे हैं सीमेंटेड हो गया है। पहले क्या करते थे हम यहाँ से लेकर वो आता एक लंबी लोहे की रॉड लगी हुई थी जिसमें रस्सी डालकर फांसी दिया गया। तो यहाँ औरंगजेब में भाई मुराद बख्श को फांसी दी और बड़े भाई को मारा था दिल्ली में 10 को और सुजात को मारा था बर्मा में। तो उन्होंने अपनी फैमिली को गद्दी हासिल करने के लिए मरवा दिया। उसमें क्या है, जब रानियाँ झूला झूलती थी मैडम तो उनके देने का झूला करके उस समय टेलीफोन वाली हुआ करती थी। तो राजा रानियों से कॉन्टैक्ट करने का सिस्टम होता था वॉकी टॉकी पाइपलाइन अंडरग्राउंड। तो एक वॉकी टॉकी उन्होंने यहाँ डाली, एक नीचे स्विमिंग पूल में। तो यहाँ के बाद नीचे पहुँचती है, नीचे की आवाज़ आती है। तो यहाँ से आवाज़ आने का सिस्टम है, ये देखिए अभी भी चालू है। अभी आप लाइट दीजिए, ये देखिए ये चूने की पाइपलाइन है, लाइट वाली है। तो पुराने समय में राजा रानियों को कॉन्टैक्ट करने का सिस्टम था पाइपलाइन। तो एक पाइपलाइन यहाँ पर इधर ये देखिए चूने की पाइपलाइन है। तो यहाँ की आवाज़ नीचे पहुँचती है और नीचे की आवाज़ आती है। तो यहाँ से राजा रानियों को बुलाया करते थे आवाज़ लगाकर। ये पुराने टेक्नोलॉजी है। आइए, तो यहाँ औरंगजेब ने ना गुरु जी को अपने भाई को मारा, मुराद बख्श को। यहाँ पुराने कैदियों को भी तो ना यहाँ पुराने कैदियों को वहाँ जंजीरों से बांध के रखते थे। ये मारा भी तो जाता था। हाँ, पीड़ा जाता तो उसमें मारा जाता। वो आपने देखा ना पवनजा थम बोलते हैं उसको, 52 राजा को जंजीरों से इधर 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 आके बताओ। वो वाला एरिया आगे था जो आपको बताया था वहाँ। आइए, और हर जगह देखिए स्मॉल डोर है, अंदर कोई जाता झुक के जाना पड़ता। तो देखिए इसका सबसे बेस्ट और ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी वाली है। ये देखिए क्रॉस वेंटिलेशन, बहुत अच्छा। इधर इस साइड ये देखिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी क्रॉस वेंटिलेशन। इसमें जितनी भी सर्कुलर ट्रायंगल है रिफ्लेक्शन होकर लाइट नीचे पहुंचेगी। नीचे क्या बना है? नीचे रिफ्लेक्शन का, अभी नीचे जाएंगे और नीचे रानियों को स्विमिंग पूल है तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर लाइट नीचे पहुंचेगी। तो ये इधर चलेंगे भैया, यहाँ से सिटी का व्यू अच्छा है भैया। ये देखिए पूरा ग्वालियर दिख रहा है। ये दिस इज ओल्ड ग्वालियर सिटी, ये ओल्ड ग्वालियर है। तो ये आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ से लोग पैदल आए हैं। ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस और एग्जिट है, यहाँ से लोग पैदल चलकर आती हैं, यहाँ से गाड़ियाँ नहीं आती वहाँ। तो गाड़ी वाला रास्ता अंग्रेज ने बनाया था, बाकी फोर्ट का मेन गेट यही था। तो यहाँ से रानियाँ राजा के आने का वेट करती थी। ये वेटिंग रूम है। राजा कभी 1 डे में आती थी, कभी 2 डे में आती थी, रानियों को वेट करना पड़ता था। तो रानियाँ यहाँ रेस्ट भी करती थी, राजा के आने का वेट करती थी। तो ये सामने आप चबूतरा गिर रहे हैं, बीच में गड्ढा बना हुआ है, देखो सामने हॉल बना हुआ है, उसमें झंडा लगा दिया फ्लैग चौक, वो झंडा चौक एरिया। और रानियों की दासियाँ किन्नर यहाँ तलवार लेकर छुपे रहती थी। और जैसे कि कोई राजा कहीं बाहर निकल गए घूमने के लिए, बगैर परमिशन को भी अंदर एंट्री करके रस्सी भाई उसकी गर्दन काट, इस वजह से। और जब हवा चलती थी काफ़ी ठंडी हवा थी मैडम, क्योंकि ज़मीन की इसकी फोर्ट की जमीन से 300 फीट, आप 300 फुट की हाइट पर है। और ये सामने में बुक लगे हुए हैं गुंडे, इसमें पर्दे वाले पंखे लगे हुए हैं, इनकी दासियाँ हाथ में पीछे चलाती हैं। इसके एक मंजिल नीचे और भी है रानियों का स्विमिंग पूल। यहाँ से शॉर्टकट देखिएगा आपको, रास्ता पीछे से पीछे चलेंगे तो इसमें लाइट का अरेंजमेंट था। यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अंदर पहुँचती थी। तो रास्ता भी पीछे से चलेंगे, वहाँ से एंट्री है। ये देखिए रिफ्लेक्शन होकर लाइट नीचे पहुँचती थी। आइए इधर से चलेंगे और देख कर आना बिल्कुल स्मॉल हो रहा है, क्योंकि अंदर आप सीट टकराने का डर रहता है, इसमें से झुक के आना पड़ता है। ये ओरिजिनल वाला पर्दा है जो आपने देखा ना, उसको ओपन कर दिया गया। बाकी पुराने समय में जाली वाले पर्दे होते थे ताकि रानियाँ जाली के पीछे बैठी। तो देखिए आपने यहाँ से एंट्री की, वहीं वापस आ गए। इस पे जो लोग बोलते हैं इसको भूल भुलैया। अभी आप यहाँ से गए थे, झूलाघर फांसी कर देखा था आपने, यहाँ से आप आए थे और यहाँ से वापस घूमकर इधर ही। इस पे से लोग बोलने लगे भूल भुलैया, लेकिन मेन भूल भुलैया लखनऊ में इमामबाड़ा बोलते हैं इसको। तो आइए यहाँ से चलेंगे नीचे रानियों को स्विमिंग पूल में। कितनी बुरी बनी है। अरे चढ़ते उतरते कैसे होंगे लोग, तो एक ही बार मेरी सास बोल रही है।
देखने में आपको सेम लगेगा, आपको उसी ऐसे लग रहा होगा, वो आपने ऊपर देखा तो सेम लग रहा होगा। आप बताओ इधर आपको। हाँ, तो ये आपको देखने में लगेगा वहीं आ गए हैं, लेकिन ये है रानियों को नहाने का पूल, स्विमिंग पूल। जब रानियाँ नहाती थी ये काफ़ी डीप था, इसको ब्रिटिश टाइम में पैक करा दिया। जब रानियाँ नहाती थी ये 8 फीट डीप था नीचे तक, आई रिपीट, इसके 8 फीट डीप था। और वहाँ पे जो पिलर्स हैं इसमें 12 फीट पूरे वाटर भरा हुआ था। क्या लगा रहता था? वाटर पानी भरा हुआ था 8 फीट डीप, और इसमें उतरने के लिए स्टेप लगी हुई बताते हैं। तो 8 फीट डीप था और 12 फीट छोड़ा था। इसमें रानियाँ हमेशा सेफ्रॉन डाल कर नहाती थी। सेफ्रॉन यानी कि केसर, तो उस कुंड का नाम था केसर कुंड। बाद में राजा फाइटिंग में हार गए थे इब्राहिम लोदी की लड़ाई में। उसके बाद 8 रानियाँ हैं। इब्राहिम लोदी के आने से पहले इसको पहले पानी से खाली कराया, इसमें चंदन की लकड़ियाँ डालकर फायर लगाकर इसमें जोहर किया। जोहर यानी कि आग में रहा। उसके बाद फिर उनकी हैंड होगी, क्योंकि इब्राहिम लोदी की फाइटिंग में राजा लड़ाई में हार गई। नबी रानी भी लड़ाई में मारी गई। उसके बाद 8 रानियों ने किया था जो जोहर, तो इसको उनको बोलते हैं जोहर। हाँ, पहले केसर कुंड था, रानियाँ केसर डालकर नहाती थी, जिस कुंड का नाम था केसर कुंड। बाद में रानी ने जोहर कर लिया तो जोहर कुंड बन गया। और जो आपने देखा था ना वॉकी टॉकी टेलीफोन, वो यहाँ भी आई, यहाँ से पढ़ने में अभी भी आवाज़ जाती थी, हेलो हेलो, ऊपर आवाज़ पहुँचती थी, ऊपर से यहाँ से। और यहाँ से राजा रानी को बुलाया करती थी। और इसमें देखिए लाइटिंग का अरेंजमेंट यहाँ से था। देखिए जो अर्ली मॉर्निंग में लाइट यहाँ से आती थी, सनलाइट, आफ्टरनून में यहाँ से आती थी, थोड़ा आफ्टरनून हुआ वहाँ से आती थी, इवनिंग में वहाँ से आती थी, थोड़ा इवनिंग हुआ वहाँ से आती थी। इससे लाइट का बारे में मालूम चलता था कि इंपॉर्टेंस में हो गई। इसके नीचे भी रास्ता गवर्नमेंट ने क्लोज करा दिया। इसके 3 मंजिल डीप और भी था, तो इसको बंद करा दिया गया। इसके नीचे थी पानी की स्टेप वेल बावली, वहीं से पानी भरते थे। तो इसमें क्या काफ़ी गंदा पानी भरा हुआ था, काफ़ी स्मेल आती थी, इस वजह से गवर्नमेंट इसको बंद करा दिया। और इसमें देखिए इसमें भी टेक्नोलॉजी वही है जो आपने मंदिर में देखी ना, इंटरलॉकिंग। ये देखिए आप इसमें देखिए बनाने की टेक्नोलॉजी इंटरलॉकिंग। इसमें भी देखिए स्टोन के ऊपर स्टोन चिपका लगाएगा। अगर आप एक स्टोन को निकालोगे तो पूरी बिल्डिंग डैमेज हो जाएगी। और इसमें इको सिस्टम है, अभी आप कुछ बोलेंगे तो आपके पास रिटर्न होगा, कुछ भी बोल सकते हैं आप। वो तो देखिए दीवारों में इको हो रहा है। ये पत्थर का बना हुआ है, कहाँ? ये पत्थर लोकल का, ये सैंड स्टोन यहीं का है पत्थर? यहीं का है मैडम, पर्सनल यहीं का है। जितने भी स्टेप वेल हुए वहाँ से खुदाई करके निकाल के लगाए, तभी महल को बनाने में काफ़ी समय लगा। और जिसमें पानी स्विमिंग पूल में कहाँ से आता था? ये पानी के लिए स्टेप वेल थी, पानी की बावली थी, यहाँ से पानी नहीं थी। इसको बंद करा दिया गया क्योंकि इसमें गंदा पानी भरा हुआ था, काफ़ी स्मेल आती थी, इसमें तो बंद हो चुका है। पानी के लिए बावड़ी का इस्तेमाल। अब ये जोहर कुंड हो गया। हाँ, फिर बाद में जोहर कुंड हो गया। रानी ने इसमें आत्मदाह किया आग लगाकर, ताकि इब्राहिम लोदी को वो हाथ न लगा पाए, इस वजह से जोहर हुआ है। ये देखिए मैडम, सबसे जो आपने देखा ना ऊपर से क्रॉस वेंटिलेशन, आप यहाँ से भी आ सकते थे, एक रास्ता यहाँ से भी आने का था। यहाँ से आते थे अभी वाला कमरा छूट जाता आपका पीछे वाला, यहाँ से निकले। इस वजह से बोलते हैं इसको भूल भुलैया, कहीं से कहीं भी। यही तो मैंने कभी तो देखने के लिए हम पूरी चीज नहीं आती है। यहाँ राजा के साथ भारतीयों को डांसर आती थी, यहाँ डांस का प्रोग्राम होता था। वहाँ देखिए राजा के लिए 3 सीटें ऊपर, वहाँ राजा बैठती थे, राजा के साथ में बैठती थी 2 दासियाँ, क्योंकि दासी हमेशा राजा की पंखे सेवा करती थी। और पंखे होते थे उसको बोलते हैं चौरी, चौरी सेवा करती थी। और राजा का जैसे कोई चीफ गेस्ट आ जाती थी उसके लिए ऊंची सीट लगाती थी, क्योंकि गेस्ट के लिए क्या ऊंची सीट लगाती थी, अतिथि देवो भव। तो देखिए राजा से भी ऊंची सीट गेस्ट की है, क्योंकि गेस्ट को क्या ऊंचे आसन में डालती है। यहाँ उनके मंत्री सैनिक भी आते थे, चेयर डालकर बैठते थे। लेकिन राजा की रानियाँ करती थी पर्दा, ये रानियों को पर्दे में झरोके दिस साइड और दिस साइड, क्योंकि रानियाँ हमेशा पर्दे के पीछे बैठती थी। और इसी को बोलते हैं रंग महल और शीश महल। इसमें जो आप कलर कार्बन देख रहे हैं ये ओल्ड कलर है, इस वजह से बोलते हैं रंग महल, और इसको बोलते हैं शीश महल। इसमें जितने भी खाली खाली ब्रैकेट हैं, देखिए सर, इसमें जितने भी खाली खाली पैकेट में रंगीन ग्लास लगे होते हैं, ब्लू रेड ग्रीन येलो, दिस साइड
और इसमें देखिए ऑयल लाइट का लैंप लगा दिए, गड्ढे बने हुए देखिए, इसकी लाइट इस पर, इसकी लाइट इस पर, रिफ्लेक्शन से लाइट पूरे कमरे में रहती है। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है। तो इसमें जितने भी रानियों के झरोके हैं जाली वाले, वो पर्दे गवर्नमेंट ने क्लोज करा दिए हैं ताकि कोई अंदर ना जाए। तो ये डांसिंग हॉल है, इसमें से गेट के बाहर या घुंघरू को स्टेशन दिस साइड, वहाँ सामने उनके घुंघरू बने हुए हैं, उनके ड्रेसिंग रूम, वहाँ डांसर चेंजिंग करने के बाद डांस करती थी। और इसमें जो भी संगीतकार आता था उसमें गाना गाकर वो संगीतकारों को डांस कराता था। तो म्यूजिशियन उसमें बैठते थे और डांसर वगैरह डांस करती थी। और सामने वाला रूम चलेंगे राजा का पर्सनल बेडरूम, उसको बोलते हैं एसी रूम। काफ़ी ठंडा कमरा है, क्योंकि उस समय आपने सुना होगा पुराने समय कूलर फैन तो थे नहीं। जब यहाँ से गर्मी का ऐसा मौसम आता था, हवा बंद रहती थी, तो वहाँ से नेचुरल हवा आती थी। सामने नेचुरल हवा आती थी, क्योंकि इसकी ज़मीन से हाइट है 300 फीट, आप 300 फीट की हाइट पर हैं। तो यहाँ से हवा आती थी, और जब हवा बंद रहती थी तो इसमें देखिए सिस्टम लगे हुए हैं कूलिंग। ये देखिए इस साइड, इसमें देखिए इस साइड और इस साइड, यहाँ एक लंबी वाली लोहे की रॉड लगी हुई थी, जो आधी रॉड बाहर थी, आधी रॉड अंदर थी। बाहर वाले हिस्से में बड़ा वाला फैन लगा हुआ था जो गर्म हवा को बाहर फेंकता था। अंदर हिस्से में चंदन की लकड़ियाँ, परफ्यूम की शीशी लगी हुई थी, इसमें हाथों से चलाने की रॉड लगी हुई थी। जब दासियाँ इसको रॉड को चलाती थी तो परफ्यूम और चंदन की खुशबू की स्मेल कमरे को ठंडा करती थी, इस साइड इस साइड, जिससे कमरा एसी बन जाता था। इसके बीच में भी देखिए सुंदर सुंदर सिंबल बने हुए हैं। ये देखिए बीच में लोटस बना हुआ है, तरह तरह के काली काली दीवार बनी हुई है, इसमें कॉपर की प्लेट लगी हुई थी। इसके बीच में चक्र है, इसमें हर जगह गोल्ड के कवर लगे हुए थे। ये इनको हटाया गया है, ऐसे बुक में लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने वाले थे बाबर के द्वारा डिस्ट्रॉय जा रहा था। ये राजा का आपने देखा पर्सनल बेडरूम था, इसको बोलते हैं एसी रूम, क्योंकि यहाँ सामने काफ़ी ठंडी हवा थी नेचुरल हवा के लिए। जब हवा या बंद रहती थी, अभी देखिए हवा बंद है बिल्कुल, तो इसमें सिस्टम लगे हुए थे कूलिंग करने के लिए। इस साइड इसमें चंदन की लकड़ियाँ, परफ्यूम के पंखे लगे हुए थे, हाथों से घुमाने वाली पंखड़ी लगी थी। जब उनको दासियों को चलाती थी, इनको दासियों के द्वारा ये कमरा ठंडा रहता था। इसमें चंदन की खुशबू और परफ्यूम की खुशबू की स्मेल कमरे को ठंडा करती थी। तो ये उनका समर बेडरूम था गर्मियों के लिए, क्योंकि गर्मी में क्या हवा के लिए कूलर जाली होती थी। और सामने विंटर बेडरूम सर्दियों के लिए, वो कमरा काफ़ी गर्म है। ये इसके विंटर के लिए क्या करते थे, गर्म वाले पर्दे लगाए थे, ना अंदर की ओर बाहर जाते थे, बाहर की ओर अंदर, कमरा एकदम गर्म रहता था। अभी देखिए हम इसमें देखेंगे कमरा बिल्कुल कूलिंग हॉट है। तो पूरे बेड हैं क्या बोलते हैं, चमगादड़, इतने सारे ढेरों चमगादड़। ये है उनके इमरजेंसी एग्जिट, गुप्त रास्ते, टनल वाले। तो ये रास्ते यहाँ नहीं, हिंदुस्तान के आप जितने भी किले देखेंगे आपको हर जगह मिले होंगे। तो यहाँ से सुरंग थी अंडरग्राउंड में, तो ये गुप्त रास्ते फोर्ट के बाहर सिटी में निकलते थे, बाई रोड। तो यहाँ से पैदल वाले गेट पे निकलने का रास्ता था, ये शॉर्टकट। और यहाँ से किला गेट, जो अपना देखा ना झांसी आगरा हाईवे रोड निकलने का रास्ता था। यहाँ से डायरेक्ट झांसी आगरा नहीं पहुँचते थे, केवल हाईवे रोड शॉर्टकट। ये रास्ता जाता था सीपली नरवर रोड। इन रास्तों को गवर्नमेंट ने आज से 30 अप्रैल क्लोज करा दिए, क्योंकि कच्चे रास्ते थे, इसके अंदर आने जाने में काफ़ी खतरा था। एक तो इसमें जहरीले जानवर घूमते रहते थे, और दूसरा इसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए बंद करा दिए ताकि किसी टूरिस्टों को प्रॉब्लम ना हो। तो ये पहले खुले हुए थे, अब क्लोज करा दिए। ये हिंदुस्तान के जितने भी सुरंग होती थी, तो यहाँ से बताते हैं झांसी आगरा हाईवे रोड निकलने के रास्ते थे, ये शॉर्टकट रास्ते रहते थे। इनका इस्तेमाल करते थे संकट की घड़ियों में। जैसे राजा को किसी को घेर लिया है महल को, तो राजा यहाँ से कोर्ट के बाहर सिटी में निकल जाते थे, वहाँ उनके सैनिक घोड़े लेकर बग्घी लेकर तैयार रहते थे, वहाँ से राजा निकलते। इनको अभी गवर्नमेंट ने क्लोज करा दिया, ये पहले खुले थे बंद है। इसको उन्होंने स्टोर रूम बना दिया है, इसमें एक मंजिल नीचे तक बना हुआ है, इसमें रिपेयरिंग का सामान जो होता है, लकड़ी बांस वगैरह इसमें रखेंगे। ये स्टोर रूम है। आइए पैलेस के बाहर चलेंगे मैडम, यहाँ से आपने एंट्री की थी, वहीं वापस आप आ जाएंगे। इधर देखिए ये मीटिंग हॉल जो आपने देखा था फर्स्ट ये मीटिंग हॉल था, जो आप मीटिंग करने के लिए राजा इसमें आते थे। राजा की टाइम बैठती थी, पर्दे के पीछे राजा ऊपर बैठते थे। ये वही पॉइंट आ गया, इस पे जो लोग बोलते हैं भूल भुलैया। छत पर जाने का रास्ता बंद ही है, क्योंकि जो इवनिंग में जो प्रोग्राम होता है मैडम, लाइट एंड साउंड प्रोग्राम, तो छतों पर कुछ लाइटें भी लगी हुई हैं यहाँ। तो यहाँ से कुछ लोग लाइटों चल के ले जाते थे, इसलिए तो गवर्नमेंट ने क्लोज करा दी। अभी आप गाड़ी से देखने के लिए मंदिर जाना है आपको, तो एक गुरुद्वारा है जो सिखों के छठवें गुरु की याद में है। गुरुद्वारे के लेफ्ट साइड में एक मंदिर है, सास बहू मंदिर। सास बहू उसका स्मॉल नाम है, उसका एक्चुअल नाम था सहस्त्र बाहु मंदिर। सहस्त्र बुझाव वाले भगवान विष्णु की मूर्तियाँ उसके अंदर। राजा महीपाल की माँ और पत्नी एक साथ पूजा करती थी।
तो उनके द्वारा बनाया गया था मंदिर माँ और पत्नी के लिए। इसमें से नाम रख दिया गया सास और बहू का मंदिर, क्योंकि माँ का और पत्नी का रिश्ता होता है सास और बहू का। तो बड़ा वाला मंदिर भगवान विष्णु का है, जो उनकी माँ के लिए बनाया गया था। छोटा वाला मंदिर शिव जी का उनकी वाइफ के लिए बनाया गया था। तो रिश्ते में माँ करती थी बड़े मंदिर में पूजा, पत्नी शिव जी की पूजा करती थी इस छोटे मंदिर में। तो माँ के लिए बड़ा मंदिर, पत्नी के लिए छोटा मंदिर, क्योंकि माँ का पद पत्नी से ऊँचा होता है। तो माँ और पत्नी पूजा कर कर जनता के सामने अप डाउन करती थी, तो जनता ने नाम रख दिया सास बहू मंदिर। वो भी आप देख सकते हैं गाड़ी से। उसी रोड से आप आगे जाएंगे, सिंधिया स्कूल है। सिंधिया स्कूल के केवल गेट तक आप अलाउड है, बाकी उसके अंदर कोई टूरिस्ट अलाउड नहीं है। उसी राइट साइड में तेली का मंदिर। तो सबसे पुराना मंदिर भगवान विष्णु का है तेली का मंदिर। राजा महेर भोज के द्वारा मंदिर का निर्माण हुआ था 9वीं सेंचुरी में। राजा महेर भोज की रानी थी दक्षिण भारत की थी, उनके द्वारा द्रविड़ी आर्किटेक्चर में मंदिर का स्ट्रक्चर है। इस वजह से नाम पड़ेगा तेलंगाना की वजह से तेली का मंदिर। वो भी आप देख सकते हैं गाड़ी से। टिकट आपका यही वाला जो लिया है आपने 25 का, यही टिकट आपका मानसिंह महल, सासू मंदिर, तेली का मंदिर, सूरज कुंड, ये अदर पॉइंट पर भी चलेगा। तो वहाँ के लिए गाइड अलग करना पड़ेगा? नहीं, वहाँ के लिए गाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि वहाँ की हिस्ट्री आपको यही मिल पड़ती है। वहाँ तो गाड़ी से साइड सीइंग करना है। बाकी अभी गुरुद्वारा जाओगे वहाँ मत्था टेकने का पड़ेगा आपको। लंगर वगैरह खाना प्रसाद है वो। कितने बजे से कितने बजे लंगर रहता है? लंगर 24 आवर है। वहाँ लेंगे तो प्रसाद है। और अभी लोकल के लिए तो अलाउड ही नहीं है, बाहर वालों के लिए क्यों, आपको तो मिल जाएगा क्योंकि आप बाहर से हैं। वो टूरिस्ट देख के लिख देते हैं, आप आ जाइए आपका स्वागत है ये बोलेंगे आप। अब जैसे लोकल पर्सन आ गया है लोकल का, वो उसको चाहिए, वो तो मना करेंगे क्योंकि वो तो डेली आ रहा है पर डे। और वहाँ रूम भी अवेलेबल है। गुरुद्वारे में अगर कोई बाहर का टूरिस्ट अगर इसको रूम नहीं मिल रहे हैं, वहाँ रूम भी ले सकता है। इसके लिए रूम का कोई चार्जेस नहीं है, निःशुल्क है। और इसमें नॉन AC AC दोनों रूम अवेलेबल है। 70 से 80 रूम है। उसमें काफ़ी सुविधा दी जाती है। सुबह के टाइम ब्रेकफास्ट होता है, तो लंच होता है, लंच के बाद रात के जब डिनर वगैरह, वो 24 आवर सुविधा होगा। बाकी अगर उसमें आप चलना चाहो तो उसमें आपको ले चलेंगे, तो आपके पास समय है ज़्यादा। कौन से में? वो अदर पॉइंट है। सिटी पहले से ही बंदी उनकी रानियों के लिए बनाया गया था। विक्रम महल उनका महल, नवी रानी के पुत्र का। वो सामने जहांगीर महल गेस्ट हाउस है उनके शाहजहां। यहाँ भी जौहर कुंड है? हाँ, यहाँ जौहर कुंड सबसे पुराना है। तो जौहर कुंड रियल वाला तो वो मैन वही था, लेकिन जहाँ पुराना जौहर कुंड इस वजह से बनाया गया, पुराने समय के राजा कहीं भी आसपास से मरते थे मैडम, उनकी रानियाँ यहाँ चंदन की लकड़ियाँ डालकर फायर लगाकर इसमें जौहर कर ली थी, ताकि दूसरा राजा उनकी बॉडी को हाथ न लगा पाए। तो जौहर यहाँ भी हुआ इसके अंदर। चलो टिकट ले लीजिएगा मैं कैमरे का, आप इसमें आपकी टिकट लगेंगे। यहाँ टिकट लगते हैं 10 रुपये 10 रुपये इंडियन। हाँ, 10 रुपये इंडियन और 250 रुपये विदेशी। और वीडियोग्राफी के 100 रुपये और फोटोग्राफी के 25 रुपये। 1 2 3 4 5 6 इससे भी पुराने काफ़ी महल हैं। महलों की स्थिति काफ़ी हिस्टोरिकल है, तो आपको स्टोरी सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। आइए। तो इसमें सबसे पुरानी बनी हुई है मजार। पुराने समय के मुगल राजाओं के सैनिक वगैरह मरते थे, शहीद हो जाते, उनके लिए मजार बनाई जाती थी। और जो बड़े बड़े मुगल राजा मरते थे उनके लिए मकबरे, जैसे आपने कुछ सिटी में भी देखे होंगे। तो यहाँ से क्या शहर का व्यू अच्छा है, पूरा सिटी का व्यू दिखता है। जैसे आपने वहाँ देखा महल के अंदर, वो ओल्ड ग्वालियर का साइड सीन था, यहाँ से पूरा न्यू ग्वालियर का सिटी का व्यू दिखता है। देखिए इसमें क्या जितने भी महल आप देखेंगे बाहर से देखने लायक हैं। इसमें सामने महल है करण महल। करण सिंह थे राजा मानसिंह तोमर के फादर। ये महल पहले बनाया गया था। इसका टाइमिंग था 1480 से 1486। उसके बाद बनाया गया मानसिंह का महल। मानसिंह की 9 रानियाँ थी, 8 रानियों को बच्चे नहीं थे मैडम। नवी रानी का बच्चे का नाम था विक्रम सिंह, उनके लिए महल बनाया गया विक्रम महल। इसको विक्रम मंदिर बोलती हैं। इसमें एक शिवलिंग थी, उसको वजह से विक्रम महल को विक्रम मंदिर बना दिया। ऊपर को हिस्सा देख रहे हैं उसमें मंदिर थी शिवलिंग। तो शिवलिंग को क्या है, बीच में जो हवन कुंड है उसमें दबा दिया गया था। तो शिवलिंग की जो खुदाई हुई, खुदाई में वो शिवलिंग निकला था, इस वजह से मंदिर को वहाँ स्थापित करा दिया। तो आप दर्शन करेंगे तो सबसे पुराना शिवलिंग यहाँ का ग्वालियर फोर्ट का। बाकी आपने जितनी मूर्तियाँ देखी हैं वो सभी डिस्टो हैं, केवल यही मूर्ति सुरक्षित बचा हुआ है। और सामने आप देख रहे हैं वो सामने जहांगीर महल, शाहजहां महल के गेस्ट हाउस है। 1 मिनट बैठ जा। वहाँ उनके गेस्ट वगैरह रुकते थे। पर्सनल महल तो उनके आगरा दिल्ली में थे। जब उनका यहाँ कब्जा हुआ तो उन्होंने अपने गेस्ट हाउस, अपने गेस्टों के लिए गेस्ट हाउस बनाए थे। यहाँ उनके गेस्ट वगैरह रुकते थे। वो आगे बड़ा, ये काफ़ी बड़ा एरिया है, वहाँ तक पैदल चलना पड़ेगा। तो अपना है वो राजपूत राजाओं की जेल देखी, इसमें राजाओं को जंजीरों से बांध के रखे थे। उनको यहाँ रात के समय बंद करके रखे थे। शाही जेल इसके अंदर भी है।
ये पहले राजा करण सिंह का दरबार हॉल हुआ करता था, बाद में मुगल पीरियड आया तो उस समय इसको जेल बना दिया गया था, शाही जेल, जो राजपूत राजाओं के टॉर्चर पॉइंट होते थे वहाँ, राजाओं को ज़्यादा टॉर्चर करके रखते थे। और आप इस साइड चलेंगे तो यहाँ से पूरा सिटी का व्यू दिखाई देगा आपको, न्यू ग्वालियर, पूरा नया ग्वालियर शहर दिखता है। फोर्ट की जमीन की हाइट है 300 फीट, 300 फीट की हाइट। भैया आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ लोग अपने किले में, इतनी पुरानी इमारत में अपने नाम वगैरह सब लिख के जाते हैं, तो पूरी हिस्टोरिकल प्लेस है। और यहाँ पे है ना इस तरह की आप ये गंदगी ना करें, ये हमारे इतिहास की धरोहर है और यहाँ आप उसका अपने इतिहास के बारे में और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बारे में बताते हैं, तो प्लीज़ इसमें नाम कुछ भी मत है ना उसकी नुकसान पहुँचाएँ, डिस्ट्रॉय करें। और आप किसी को भी इस तरह डिस्ट्रॉय करते देखते हैं तो प्लीज़ उनको रोकिए। यहाँ पे मैडम पूरा न्यू ग्वालियर सिटी का व्यू दिखेगा आपको, पूरा न्यू ग्वालियर सिटी, और किले की बाउंड्री वाल के एरिया में नजर आएगा, जो राजा सूरज सेन के द्वारा बनाई गई थी 6th सेंचुरी में। अभी आप जो बाउंड्री पूरा घूमेंगे, यहाँ से 10 किलोमीटर के लिए कवर करती है। और ये तीसरा गुप्त रास्ता है ढोला ब्रिगेड, ये यहाँ से सबसे शॉर्टकट रास्ता था फोर्ट के बाहर निकलने के लिए। इस रास्ते को राजा ढोलन शाह के द्वारा बनाया गया था 13th सेंचुरी में। तो अब गवर्नमेंट ने इस वजह से बंद करा दिया, जब से इसका टिकट स्टार्ट हुआ है 2010 में, जब से बंद है, क्योंकि इसमें क्या है रास्ता कुछ लोग ऊपर चल गए आते थे विदाउट टिकट, इस वजह से इसको गवर्नमेंट ने क्लोज करा दिया। इसमें जो वो कहाँ पे जहाँ लक्ष्मीबाई ने कूदा था नाला, वो पीछे वाला रास्ता है, वो बंद हो चुका है। वो नाला नहीं दिखता, वो नाला वहाँ से सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ से दिखेगा। वो सिंधिया स्कूल का पीछे वाला रास्ता है, अच्छा पैरापेट, शिवाजी पैरापेट, उसकी बाउंड्री वाल सिंधिया स्कूल वालों ने बंद करा दी। इसमें एरिया काफ़ी बड़ा है, आइए हम यहाँ से दिखा देते हैं आपको शॉर्टकट। आधा किलोमीटर क्या है, हिम्मत होना चाहिए चलने के लिए। अरे हाँ, और गर्मी ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। तो यहाँ से भी दिख जाएगा। हिस्टोरिकल चीज़ है इसमें, अगर इसको मेंटेन करके रखा जाए ना मुझसे अच्छे बन सकता है। इसमें क्या है, पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है 4। अच्छा इस किले में कौन सी शूटिंग हुई है? आपको यहाँ देंगे, यहाँ से बताएंगे। तो ये क्या शूटिंग वाला एरिया है, ग्वालियर फोर्ट पर जितनी भी शूटिंग हुई है इसके अंदर अलाउड है। और 4 मूवी बन चुकी हैं अभी तक। फर्स्ट वाली मूवी बनी थी रिवॉल्वर रानी कंगना राणावत की, उसके बाद फिर लुक्का छुपी कार्तिक आर्यन कीर्ति सेनन की, उसके बाद फिर कलंक मूवी जो फर्स्ट वाला गाना शूट हुआ है वो यही हुआ है। उसके बाद लास्ट मूवी तमिल मूवी है ऐश्वर्या राय की पुण्यन सेल्वन, जो तमिल मूवी जो आने वाले समय में रिलीज होने वाली है, उसको भी देख सकते हैं आप। तो इसमें जितना भी एरिया वहाँ तक लास्ट है। ये है ब्रिटिश ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये जिस साइड ये देखें ब्रिटिश आर्किटेक्चर में। इसके अंदर उसके अंदर अंग्रेज के द्वारा गोला बारूद हथियार वगैरह बनाए जाती थी। और वो सामने जहांगीर महल शाहजहां महल के गेस्ट हाउस है, वहाँ उनके गेस्ट वगैरह होते थे। वो सामने है राजा भीम सिंह आड़ा की छतरी, क्योंकि राजपूत राजाओं को जलाने के बाद छतरियाँ बनाते थे, स्मारक चिन्ह, तो उनकी छतरी थी। और राजपूत राजा यहाँ के राजा नहीं थे मैडम, उनका गांव तक ग्वालियर गोहद यहाँ से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। जब उनकी बीमारी से डेथ हुई थी, उनकी बॉडी को वहाँ जलाया गया था, तो हिंदू राजा को जलाने के बाद छतरियाँ बनाते हैं। और जो बड़ा सा तालाब देख रहे हैं वो है सबसे पुराना जौहर कुंड। जौहर यानी कि सम्मान का प्रतीक। पुराने समय की रानियाँ जौहर कर आत्मदाह कर लेती थी, उनके लिए बड़े बड़े तालाब बनाए गए। तो रानियाँ तो करती थी, उनके साथ में दासियाँ भी करती थी। तो एक रानी करती थी, उसको बोलते हैं सती। जब बहुत सारी रानियाँ होती थी उनको बोलते हैं जौहर। तो यहाँ जौहर कुंड है, सबसे बड़ा जौहर कुंड तो चित्तौड़गढ़ का है, जो आपने रानी पद्मावती का देखा होगा, पद्मावत वाला में देखा होगा। तो आपने एक कहावत भी सुनी होगी, रानियों में रानी पद्मावती, बाकी सब ऐसी थी। और तालों में ताल, नैली ताल, बाकी सब कलैया। तो एक यहाँ का सबसे फेमस ताल है सागर ताल, जो सबसे लास्ट में पानी भरा हुआ है, उसमें मूर्तियों को विसर्जन होता है, तो सामने पानी भरा हुआ है, वो वाइट कलर का। हाँ पानी है, वो तो अभी क्लियर दिख रहा होगा आपको। तो शूटिंग इधर हुई थी, शूटिंग इसके अंदर और उसके अंदर 2 पॉइंट में हुई। और जौहर के पास नहीं जा सकते? जौहर के पास में आप जा सकते हैं, पैदल ही चलना पड़ेगा, उसमें कुछ नहीं है। अच्छा खाली है वो, उसमें गंदा पानी भरा हुआ है तो कोई। तो शिवलिंग को हवन कुंड में दबा दिया गया था, इस वजह से सुरक्षित बच गई शिवलिंग। थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय है वो भी। तो उनका श्रृंगार हुआ है, आप दर्शन कर सकते हैं। कहाँ पे? ये सामने शिवलिंग। अच्छा ये शिवलिंग है? ये शिवलिंग थी पहले, इसके अंदर दबी हुई थी। ये देखिए, ये हवन कुंड है, इतनी जगह में निकली थी खुदाई में, तो इसको अंदर की वजह यहाँ साबित करा दिया। तो ये विक्रम महल, राजा की नवी रानी का एक ही पुत्र थे विक्रम सिंह, उनके लिए महल बनाया गया था। इस महल की लंबाई है 65 मीटर की लंबाई में है। इसको विक्रम मंदिर ही बोलते हैं। जो आप सामने शिवलिंग देख रहे हैं, ये शिवलिंग पहले महल के ऊपर थी। तो ऊपर वाले हिस्से में से उसको क्या है, जब उस समय शासन आया मुगल पीरियड का, तो उसमें इसको दबा दिया गया था यहाँ। तो खुदाई हुई, तो खुदाई में शिवलिंग निकली थी अंदर, तो उसको अंदर की वजह यहाँ स्थापित करा दिया। तो आप दर्शन करेंगे तो दक्षिण मुखी शिवलिंग है ये। जितनी भी आपने शिवलिंग देखी होंगी वो उत्तर मुखी है। जैसे आपने उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर देखा हुआ, वो उत्तर मुखी शिवलिंग है। उत्तर मुखी आपने जहाँ तक देखी होंगी,
ये दक्षिण मुखी शिवलिंग आपको कमी मिलेंगी, क्योंकि दक्षिणों में क्या है, ज़्यादातर भूतों को और राक्षसों को बात रहता है। और आपने शिव जी के बारे में सुना होगा, शिव जी की कृपा ज़्यादातर भूतों पर, राक्षसों पर ज़्यादा रहती है। क्योंकि शिवरात्रि जो अभी मनाई गई थी, तो शिवरात्रि की शिव जी की बारात गई थी, उसमें भूत और राक्षस ही डांस करते हुए गए थे। देवता लोग तो एडवांस में पहले ही पहुँच गए थे, तो लोगों ने सोचा कि बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तब देखा तो भूत के साथ में भूतों की सवारी निकली थी। तो दक्षिण मुखी शिवलिंग दक्षिण में भूतों को वास रहता है, और उनकी कृपा ज़्यादातर भूतों पर रहती है। बात है। हाँ बताओ कहाँ तो गए? देखिए, ग्वालियर का टूर होने के बाद आप ग्वालियर के आसपास के मंदिर देखेंगे तो सबसे फेमस मंदिर हो चुके हैं, जहाँ काफ़ी टूरिस्ट जाने लगे हैं। जिसमें मुरैना के आसपास के 35 किलोमीटर की दूरी पर है पड़ावली, मितावली, बटेश्वर और शनिचरा के फेमस मंदिर हैं। तो सबसे पुराने टेम्पल हैं जो 6 सेंचुरी से लेकर 11 सेंचुरी तक बनते हुए 13 सेंचुरी तक हैं। इसमें क्या, मितावली मंदिर 64 योगिनी मंदिर है, जिसका क्या 1323 ईस्वी में पाल वंशों के राजा निर्माण हुआ था। जिसमें संसद भवन देखा आपने, दिल्ली पार्लियामेंट, वहीं से नक्शा लेकर बनाया गया था। तो पार्लियामेंट तो 1920 में बनाया गया था, लेकिन वो उसका नक्शा वहीं से लिया गया है। मितावली 64 योगिनी मंदिर, 64 शिवलिंग है उसमें, मतलब 64 योगिनी देवियों के नाम है, देवियाँ, तो 64 देवियों के शिवलिंग है उसमें। उसमें क्या है, भगवान शिव जी का और पार्वती का मंदिर है वो। तो उसमें आप जाओगे, तंत्र मंत्र का मंदिर है। उसकी सबसे खासियत ये है, अभी आप उसके अंदर जाएंगे, परिक्रमा करेंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा परिक्रमा कब हो गई। देखने में आपको लगेगा बहुत बड़ी परिक्रमा है, लेकिन जैसे परिक्रमा आप पूरा लगाएंगे और परिक्रमा पूरी करने के बाद आपको लगेगा परिक्रमा आधी हुई है, और आप वापस वहीं घूम कर आ जाएंगे। और तंत्र मंत्र का मंदिर है। काफ़ी लोगों ने उसमें रात को रुकने की कोशिश भी की है, और जो रात को अगर वहाँ रुक गया है उसका दिमाग खराब हो जाता है, पागल हो जाता है। ये रियल फैक्ट है। इसको आप अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बहुत अच्छा मंदिर है। काफ़ी टूरिस्ट काफ़ी हाईलाइट हो रहे हैं, तो टूरिस्ट काफ़ी जाते हैं। पड़ावली, मितावली, बटेश्वर सबसे फेमस मंदिर है। ये किधर पड़ता है ये लोकेशन? मुरैना के एरिया में है पूरा। यहाँ से कितने यहाँ से किलोमीटर? 35 किलोमीटर की दूरी पर है। उसके पास में पड़ावली पहले, फिर मितावली, फिर बटेश्वर। ये 3 मंदिर बिल्कुल पास पास में है। वहाँ से डिफरेंट उनका है 5 किलोमीटर और 2 किलोमीटर, पास पास नहीं है। और वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पर है कक्कड़मठ मंदिर, रानी कंगनावती का मंदिर है, जो पत्थर के ऊपर पत्थर लगा लगा के बनाया गया है। उस मंदिर की भी क्वालिटी अलग है। तो मंदिर पूरा एक दिन का टूर है। आप जाओगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। टूरिस्ट भी काफ़ी जाते हैं, काफ़ी टूर अब अभी क्या ग्रुप आने वाले हैं, तो आने वाले ग्रुप में जितने भी टूरिस्ट आएंगे सब ज़्यादातर वहीं विजिट करेंगे। आइए, अपना नाम वो बता दो, फ़ोन नंबर बता दो। तो देखिए, ग्वालियर फोर्ट पर आपका स्वागत पूरा हो चुका। आप जो विजिट करने के लिए आए थे, जो आप देखोगे हमारी वीडियो, तो मेरा नाम अनिल यादव है, और यहाँ प्रोफेशनल गाइड, और मेरा मोबाइल नंबर है 9303569891। तो आप कभी भी आएँ और हमसे मुलाकात करें, और हमारे द्वारा गाइड की सेवा लीजिए। इस आप लोग का हमेशा जो है ग्वालियर किले में स्वागत है। और ग्वालियर किले के बिल्कुल सामने हमारी दुकान स्थित है, और जिसका नाम है बुंदेली हैंडीक्राफ्ट शॉप। यहाँ पर ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं वो बुंदेलखंड से हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो भी वस्तु हैं सारी हाथों की बनाई हुई वस्तुएं हैं। हमारे यहाँ पे चंदेरी, जैसे चंदेरी साड़ियाँ हैं, हमारे पास में कॉटन की बेडशीट्स वगैरह हैं, ब्रास के आइटम्स हैं, वुडन आइटम्स हैं हमारे पास में, सूट्स हैं, दुपट्टे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास। दीदी हमारा राइट में हैंडीक्राफ्ट का दुकान है, हैंडमेड आइटम्स हैं हमारे, दुपट्टा, साड़ी, कुर्ती, प्लाजो वगैरह। तो जैसे इन्होंने बताया कि हमने किला देखा, और यहाँ इनका हैंडीक्राफ्ट का बुंदेलखंडी हैंडीक्राफ्ट के वर्क है। आप चंदेरी साड़ी वगैरह और भी सारे आइटम हैंडीक्राफ्ट के अगर आपको लवर हैं, और हैंडीक्राफ्ट का चीज़ लेनी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे इंडियन की ब्यूटी है, और ये हम उसको है ना प्रमोशन करना चाहिए। तो आप यहाँ से लेके है ना ले सकते हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हाथों से बनी वस्तुओं को बहुत मुश्किल और मेहनत से बनाया जाता है। इनको खरीदे ना खरीदे, कम से कम देखने की कृपा जरूर करें। तो हमारा कहना ये है कि भले ही हमारे यहाँ पे या किसी भी के यहाँ पे भी, लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट है तो उसको कम से कम आप लोग देखें जरूर, क्योंकि ये वस्तुएं बहुत मेहनत और मुश्किल से बनाई जाती हैं। धन्यवाद।